You're watching Shravane Mukti channel. निताई गौर हरि भैया अपने अपने मोबाइल बंद कर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित। ये जीवन चरित कथा जो है ये भवसागर पार करने का महौषधि जैसे है। जो उनके पावन कथा जो आस्वादन करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो इस संसार चक्र से मुक्त होने का एक मार्ग मिल जाता है। भगवत कृपा से वो बहुत जल्दी संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, प्रभु की कृपा प्राप्त करके। महाप्रभु गृहस्थोचित लीला अनुकरण करके संन्यास लेके चले गए हैं। इस विषय में हम लोग पहले आस्वादन करते हुए आए हैं यहाँ तक। फिर महाप्रभु के संन्यास लेकर के लोक कल्याण के लिए महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए हैं। वो प्रेम जगत को वितरण करने के लिए शक्ति संचार के माध्यम से सुप्त चेतना शक्ति को जागृत करने के लिए, तो ये जो चेतन शक्ति हमारे भीतर जो चेतन सत्ता है उसको जगाना, ये महत कृपा बिना साधारण मनुष्य के द्वारा लाख साधन चेष्टा के द्वारा ये होना संभव नहीं है। हमारे भीतर सुप्त जो चेतन सत्ता है, भगवत सत्ता है, वो सोया हुआ है ना। सोया हुआ सत्ता को जगा देते हैं। ये करते हैं महत्पुरुष। महत्पुरुष माने अनुभवी जो भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महत्पुरुष या भगवान कभी कभी आ करके इस तरह से दृष्टि मात्र से ही सुप्त चेतन सत्ता को जगा देते हैं, कृपा परवश होकर के। ये उनकी अहित की कृपा। महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में। वो प्रेम गोलोक के जो वो जुगल प्रेम निर्जास, वो जगत को तो प्रेम वितरण करने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं जब भक्तों आ जाए हमारे पास, क्योंकि वो तो अनंत धाम, अनंत लीला, ये जो अनंत कोटि जीव जगत है, माया लोक है, अनंत कोटि जीव जगत जो है, ब्रह्मांड है अनंत कोटि, ये एक पाद विभूति कहते हैं। इसको कहते हैं एक पाद विभूति। और भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप जो दिव्य धाम है, दिव्य लोक है, मायातीत धाम है, वो है भगवान का त्रिपाद विभूति कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अथवा बहु नहीं तेन किंग जतन तबार्जुनो विष्टव्याहमिदं कितस्मिकांक्षन स्थित जगत। अर्जुन, तुमको मैं अपनी विभूति क्या कहूँ, सुनो। ये अनंत कोटि जीव जगत जो तुम देखते हो, दृश्यमान जगत, ये मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ, एकांक्षन स्थित जगत। तो हमारी जो त्रिपाद विभूति है उसका खबर कौन लेगा, कौन जानता है? कोई जानता ही नहीं, जानना संभव भी नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि सब जीव आ जाए हमारे पास।
जितना भक्त भगवत सान्निध्य प्राप्त करेंगे भगवान को उतना ही आनंद है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, धन है ना, अथाह धन संपत्ति है, तो आप क्या चाहते हैं? सब आ जाए, हमारे रिश्तेदार कुटुंब आ जाए, खूब मौज करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, खूब वितरण करेंगे, ऐसा है ना। अथाह संपत्ति है, उसको तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो चाहते कोई कोई छोटी सी बात पर उत्सव मनाते हैं, छोटी सी बात पर उत्सव, पुत्र के जन्मदिन, तो जन्मदिन में ही मान लो करोड़ों रुपया खर्च कर बैठते हैं, करोड़ों रुपया। अथाह पैसा है, पैसा खर्च करना है। जहां ज्यादा संपत्ति धन संपत्ति है तो खर्च करने के लिए उसको चाहिए अपने मित्र कुटुंब बंधु बांधव प्रियजन, प्रिय संपर्क तो जितना है सब आ जाए उनके संपर्क में, तो उसमें आनंद ज्यादा होता है ना। और गरीब जो है वो जानते हैं भाई हमारा पैसा नहीं कौड़ी नहीं, जितना हमारे पास कुटुंब परिवार नहीं आ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम सादर सत्कार कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। जिसका पैसा है वो बहुत कुछ करते हैं ऐसे। तो भगवान अखंड आनंद सिंधु, अपार आनंद वहां, तो भगवान भी चाहते इतना आनंद। ये जो अप्राकृत दिव्य नित्य धाम है, सच्चिदानंद जो धाम है, मायातीत इंद्रियातीत गुणातीत, वो जो दिव्य धाम है वो अनंत है। तो ये भक्त होने से ही तो तब ना आनंद। भक्त जब भगवान से प्रेम करते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होते हैं। अब भक्त तो खुशी होते ही है, लेकिन भगवान चाहते हैं भक्त हमको बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, भक्त आ जाए। जीव जगत संसार चक्र में घूम रहा है, अनादिकाल से बहिर्मुखता ऐसे प्राप्त होकर के स्वरूप विस्मृति के कारण माया में लिप्त होकर के भ्रमित होकर के दुखमय संसार में अंधकार चक्र में घूम रहा है, जहां सुख नहीं शांति नहीं और क्या अंधकार है। उस अंधकार उसी की ओर भाग रहा है। स्वप्नवत, स्वप्नवत अलीक है, मिथ्या है, कुछ नहीं है भगवत सत्ता, लेकिन स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे कैसे, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में सो करके सो रहा है माँ की गोदी में, और स्वप्न दिख रहा है जब हम माँ से खो गए हैं, खो करके जंगल में भटक रहे हैं, स्वप्न दिख रहा है बच्चा। तो भयभीत होकर रोना शुरू कर दिया, माँ 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 माँ। भैया ने अरे अरे क्यों रो रहा, क्या हुआ क्या हुआ? ओहो, अरे देखते, अरे हम तो माँ की गोदी में सोए हैं, ये तो मिथ्या स्वप्न दिख रहे थे। ऐसा ही हम है भगवान में, भगवान के अंदर ही है, लेकिन स्वप्नवत ये संसार को अपना मान करके भ्रमित होकर के सत्य मानने के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण ये मिथ्या को दुख को सत्य मान रहे हैं, दुख को सुख मान रहे हैं, अंधकार को रोशनी मान रहे हैं, बंधन को मुक्ति मान रहे हैं। वो बंधन दशा स्वीकार करके हम संसार चक्र की ओर और भाग रहे हैं उधर। हमको कैसे सुख मिले, सुख तो मिलता नहीं है। तो भगवान चाहते हैं जो इससे मुक्त होकर वो हमारे सानिध्य प्राप्त होकर वो भी आनंदमय हो जाए। हमारे भी तो आनंद है ही है, अथा आनंद कितने भी वितरण करो उसमें भगवान का तो कुछ कमती तो होने का संभावना नहीं, बल्कि भगवान को बहुत खुशी होती है। भगवान चाहते हैं हमको और प्यार करे, और प्यार करे, और हमारे सानिध्य में आ जाए। भगवान चाहते हैं, पुकारते हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। कहाँ तुम संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहे हो दुखमय सागर में, लेकिन जीव वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो अंधकार को ही वो मानता है। यही आनंद यहीं पर है, ये जान करके मिथ्या दुखमय संसार को सत्य मान करके इस तरह से भ्रमित होकर अनंत काल 84 लाख जोनी में शरीर बदल बदल करके इस तरह से
घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है। इससे मुक्ति नहीं, इससे निवृत्ति कब होती है? इससे निवृत्ति तब होती है जब जाकर कोई महत् पुरुष को सान्निध्य प्राप्त होने का उसको मौका मिलता है। भ्रमित भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज भ्रमण करते करते ऐसे संसार प्रवाह में चलते चलते कभी ऐसे महत् पुरुष जो भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, भगवत सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महत् पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है, तभी जाकर के उसको वो बीज मिल जाता है और वो महापुरुष उसको कृपा करके उसके भीतर उस बीज को रोपण कर देते हैं। कभी कभी ऐसे महत् पुरुष करते हैं तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान व्यापक रूप से ये वितरण करते हैं, कृपा करते हैं। उनका क्या फर्क पड़ता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड भी अगर इस तरह से मुक्त हो जाए उसमें भगवान का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का एक बार क्या हुआ, महाप्रभु के पार्षद वासुदेव दत्त, चित्त शक्ति अच्छा है इसका, वासुदेव दत्त महाप्रभु के प्रिय पार्षद प्रहलाद का अवतार, एक दिन कह रहे हैं प्रभु मैं आपसे एक वर प्रार्थना करता हूं। बोलते करो, क्या चाहते हो? ना प्रभु मैं चाहता हूं ये जो अनंत कोटि जीव जगत देखो कितना दुखी होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, नरक जा रहा है, 84 लाख जोनि में गोता मार रहा है, कितना कष्ट, अथाह कष्ट, ये कोई ठिकाना नहीं। जब तक वो ऐसे कोई महत् पुरुष की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा है तब तक जाकर के इससे निवृत्ति होने का कोई मार्ग नहीं है उसके सामने, तब तक अंधकार। तो बोलो क्या कर सकता हूं मैं? तो कहते हैं प्रभु मैं ये चाहता हूं ये समस्त जीव का जितना पाप है सब हमको दो, हम अनंत काल के लिए हम नरक जाकर के उसको भोगेंगे, ये सब जीव को तुम उद्धार। सब जीव का ये दुर्दशा देख करके हमको बहुत कष्ट हो रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं प्रहलाद तुम्हारी इच्छा मात्र से ही ऐसे जीव सब उद्धार हो जाएंगे, चिंता मत करो, उद्धार हो जाएंगे। ऐसे भगवान फिर अनंत सृष्टि करके फिर खेल रहे हैं। तो भगवान पलक में सब उद्धार कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? ना भगवान तो चाहते हैं मेरे पास आ जाए, लेकिन जीव चाहते नहीं है, जीव चाहते नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते अच्छा तुम खेलना चाहते हो खेलो। बच्चा माँ जैसे बच्चा खेल रहा है, माँ जाके पुकार रहे बेटा आ जा, बेटा घर आ जा, बेटा आ जा, खाना तैयार है चल खा ले, भूख लगा, सुनने के लिए तैयार नहीं, खेल रहे हैं। माँ देखते हैं बच्चा खेल रहा है, अच्छा खेलते रहना। भगवान भी ऐसे जीव जगत जब इस तरह से खेलना चाहते हैं, भगवान को सृष्टि रचना करके खेलना है, भगवान को खेलना है, तो भगवान कहते अच्छा तुम खेलो। जिस दिन तुम्हारा ये खेल पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन हमारे शरणागत हो जाना, उस दिन हम तुमको फिर अपने पास बुला लेंगे, चिंता नहीं करना, है ना। भगवान चाहते हैं लेकिन जीव चाहते नहीं है। तो इस तरह से वो महत् पुरुष जुग जुग में आते हैं, भगवान भी अंश कला रूप में आते हैं, कभी कभी पूर्ण अवतार रूप में आते हैं, आकर के व्यापक रूप से इस तरह से कृपा शक्ति संचार के द्वारा जीव के भीतर जो जितना शक्ति है उसको जगा देते हैं, कृपा शक्ति संचार के द्वारा। बस दृष्टि मात्र से ही वो चेतन सत्ता को जागृति करने में, माने सोया हुआ जैसे सो रहा है उसको जगा देते हैं, है ना। तो भगवान कृपा पर्वत होकर इस कलियुग में दृष्टि मात्र से ही बहुत अनंत जीव जगत को चेतन सत्ता को जगा करके वो प्रेम प्रदान किए हैं महाप्रभु।
इसलिए संन्यास ग्रहण करके घूम रहे हैं, दक्षिण भारत आदि घूम रहे हैं। घूमते घूमते आए हैं आप गोदावरी नदी के तीर, वहाँ विद्यानगर नामक स्थान, वहाँ जा करके उनके प्रिय भक्त राय रामानंद के साथ सत्संग कर रहे हैं। इस विषय हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं। कई दिन हम लोग आलोचना कर रहे हैं इस विषय। महाप्रभु जानना चाहते हैं साधन साध्य साधन तत्व संबंध में कुछ बोलो। राय रामानंद एक एक करके साध्य साधन तत्व प्राथमिक अवस्था से लेकर के धीरे धीरे जा करके प्रेम पर्याय जा करके राय रामानंद आलोचना कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ उपासना जो राधा कृष्ण प्रेम, यह है सर्वोपरि, यह है सर्वोपरि उपासना। भगवान को आस्वादन करने का ये जो प्रेम है, प्रेम ही एकमात्र आश्रय है। ये प्रेम एकमात्र कृपा साध्य है। राधा रानी के शरणागत होकर के, जो राधा रानी के होकर अपने इच्छा को भी राधा रानी के चरण में समर्पित करके, बस राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही जिनके अखिल चेष्टा, ऐसे जो साधक है वो राधा रानी की कृपा से बहुत जल्दी ये अनति विलंब वो स्वरूप प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होकर के वो प्रेम प्राप्त करके जुगल सेवा में अनुप्रवेश कर सकते हैं। तो ब्रज उपासना पद्धति हम लोग आलोचना किए हैं। उपासना 3 प्रकार, एक भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। वृंदावन में भगवान के माधुर्यमय प्रकाश, माधुर्य माने माधुर्य भगवत सार ब्रज कोई लेन परचार। भगवत्ता का सार है माधुर्य। मधुरता क्या है? माधुर्य उपासना किसे कहते हैं ना? जहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। एक है अत्यंत की प्रेम के ऐसे एक संपर्क, जिस संबंध ये अचिंत अगम्य भगवान प्रेमी भक्त को पा करके भगवान भूल जाते हैं और उनके साथ इस तरह से निसंकोच व्यवहार करते हैं। भगवान उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे जैसे नचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं। भक्त तो जैसे चाहते हैं भगवान ऐसे ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपना स्वतंत्रता भूल जाते हैं। ये भगवान की दुर्बलता, भगवान की दुर्बलता। क्या ना भगवान भक्त के प्रेम में इस तरह से वशीभूत हो जाते हैं, जो भक्त जैसे नाचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं, जैसे खिलाते हैं ऐसे खाते हैं। ये भगवान ऐसे वश्यता स्वीकार करके भगवान भक्त के प्रेम में फंस करके एक आनंद में निमग्न हो जाते हैं। बोले भगवान के आनंद की कोई कमी है? बोलते कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 2 किलो दूध औटा रहे हैं अग्नि में, हुश करके एकदम ऐसे उफान आ गया, दूध गिर ऊपर आके गिर जाता है, तो दूध क्या बढ़ जाता है? दूध बढ़ता नहीं है, दूध तो 2 किलो ही है, लेकिन उफान आ जाता है। ऐसा ही भगवान तो अखंड आनंद सिंधु, लेकिन ऐसे भक्त के प्रेम से भगवान इस तरह से आनंदित हो जाते, उफान आ जाता है वो प्रेम में, उफान आ जाता है। जैसे मान लो वो प्रेम और बढ़ गया, ऐसे भगवान भक्त के साथ लीला रस में निमग्न हो जाते हैं। भक्त भी अखंड आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। भगवान भी अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के साथ एक साधारणीकरण प्राकृत मनुष्यवत भगवान भक्त के साथ व्यवहार करते हैं। जो भक्तचंद्र उपासक है, भगवान उसको जानते हैं, हमारे माता है, ये हमारे पिता है,
और जो शक उपासक है, भगवान जानते हैं हमारे शाखा है, ये हमारे मित्र है। जो कांता भाव के उपासक है, भगवान जानते हैं मेरी कांता है, ऐसे। तो सर्वोपरि है कांता भाव, माधुर्य रस के परम चरम अवस्था है कांता भाव। इसमें चारों भाव की समाहार है, शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और मधुर भाव। माधुर्य माने समस्त इंद्रिय देकर के कृष्ण सुख संपादन के लिए उनके समस्त चेष्टा, निसंकोच भगवान के साथ एक व्यवहार, एक कांता भाव। कांता भाव की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। तो कहते हैं हमारी जो ब्रज उपासना है ये है, ये कांता भाव की श्रेष्ठता, ये राधा रानी की साहचर्य उपासना। सखी भाव, यह सखी भाव की श्रेष्ठता, सखी भाव लेकर के भगवान को उपासना करते हैं। कांता भाव, यह भाव तो कृष्ण के साथ माने अपने पति मान करके ऐसे भी उपासना करते हैं, लेकिन ये जो माधुर्य उपासना, इसमें कांता भाव की उतना श्रेष्ठता प्रतिपादन नहीं किया है। जैसे कांता भाव है आपका द्वारकापुरी में कांता भाव, लेकिन उसको कहते हैं सामंजस्य रति। कांता भाव में संभोग इच्छामयी, माने नायिका की कृष्ण के साथ मिलन की इच्छा रहती है। तत्सहित अपने निजी अंग समर्पण के द्वारा कृष्ण के सुख संपादन ये भी करते हैं। इसको कहते हैं सामंजस्य रति। साधारणी, सामंजस्य और सामर्थ्य रति। साधारणी रति मथुरा में जागतिक प्रेम जो है ना, 3 प्रकार, एक सात्विक, राजसिक, एक तामसिक। सात्विक प्रेम है, हमको दुख मिले कोई बात नहीं है, तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख से हमारे सुख। अगर हम दुखी हो जाए, हमको कष्ट हो जाए, कष्ट मिले, लेकिन अपने प्रियजन जो है वो सुखी है, तो वो कष्ट हमारे लिए ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जो प्रियजन है वो उनको सुख मिले। यह है सात्विक उपासना। राजसिक है, हमको भी सुख मिले, तुमको भी सुख मिले, तुम सुखी हो गए ऐसे नहीं, हमको भी सुख मिलना चाहिए। ससुख उपासना सही, ये ऐसी उपासना पद्धति। और तामसिक उपासना है, तुम्हारे सुख से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जो चाहते हैं तुमको वही करना है। एक बार जिद पकड़ लिया घर में, तो हमको ये करो, ये दो, वो करो, बस पति को वो देना ही पड़ेगा, नहीं दो तो कल उनके सामर्थ्य है कि नहीं, उनकी इच्छा है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तामसिक उपासना, ये इसका कोई अनुमोदन किए नहीं, प्रेम शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं किए, इसकी प्राधान्यता नहीं दिखाए हैं। और सामंजस्य रति है जो कि प्रियतम के सुख भी चाहते हैं, तत्सहित ससुख वासना भी रहता है, यह है सामंजस्य रति। लेकिन वृंदावन जो है यह सामर्थ्य रति। सामर्थ्य माने ससुख वासना रहित कृष्ण सुख ही को तात्पर्य में सेवा। कृष्ण कैसे सुख प्राप्त करेंगे, यही उनकी हार्दिक इच्छा। अपनी इच्छा से कोई लेना देना ही है नहीं। उन अपने को सजाते श्रृंगार करते हैं कि वो गोपियां ना हम साजेंगे तो कृष्ण देख करके कितना खुशी हो जाएंगे, तो साजते हैं। बस कृष्ण खुशी होते हैं देख करके, तो उनके सुख देख करके, उनके वो मुख चंद्रिमा देख करके, उनका स्मित हास्य देख करके, उनका आनंद देख करके, और खुशी हमको देख करके हमारे प्रियतम कृष्ण इतना सुखी हो रहे हैं, आनंद तो और आनंद बढ़ जाता है। और गोपी का आनंद देख करके कृष्ण का और सुख बढ़ जाता है ना। ये है, ये माधुर्य उपासना। अपने सुख की अनुसंधान है ही नहीं, तुम सुखी रहो। और जो मंदिर उपासना, ये तो और उच्च स्थिति है। हर स्थिति में राधा रानी की प्रसन्नता ही उनके एकमात्र अणु परमाणु जो है, सब कुछ
और राधा रानी की प्रसन्नता संपादन के लिए ही उनके समस्त इंद्रिय अनुपरमाणु समर्पित है मंजरी। राधा रानी खुशी होते हैं तो मंजरी वो खुशी जैसे शतगुना वर्धित तो होकर के सुख सागर में डूब जाए। राधा रानी के एक खुशी, एक मुस्कान देख करके राधा रानी एक सुंदर खुशी से एक मुस्कान, उनके मुख चंद्रिमा दर्शन करके उनकी तो आनंद हिल्लोल देख करके इतनी खुशी मंजरी जे ऐसे नृत्य करती है, ऐसे कहाँ सुख समाने का कोई जगह नहीं है, नचती रहती है एकदम बिल्कुल। यह है मंजरी उपासना, मंजरी भाव। राधा रानी दुखी हो जाती है तो ये शतगुना दुखी हो, पहले मुरझा जाती है। इसीलिए इनके नाम है ये सखी उपासना। ये जो सखी है इनको कहते हैं मंजरी। मंजरी माने तुलसी मंजरी, देखिए ना तुलसी मंजरी है, तुलसी की जो मंजरी होता है ना, जब उसमें गर्मी में जब सूख जाता है थोड़ा सा तो देखना पहले मंजरी ऐसे लुढ़क जाती है ऊपर से। पेड़ देख करके आपको समझ में नहीं आएगा जो ये पेड़ सूख रहा है, इसमें पानी देना जरूरी है ना। ऊपर से मंजरी ऐसा है ना, ऐसे लुढ़क जाती है। पेड़ देख कर आपको समझ में नहीं आएगा जो ये पेड़ सूख रहा है, इसको पानी चाहिए। मंजरी देख कर आपको समझ में आ जाएगा। फिर मान लो जल्दी पेड़ में पानी दो, पानी दो, ये सूख रही है, फिर पानी दिया। पानी देने से वो पेड़ देख के कैसे आपको पता चलेगा जो पुष्ट हो रहा पेड़ ना, मंजरी देखना सीधा हो गया, वो ऐसे लुढ़क गई थी, अब देखना मंजरी सीधा हो गया। तो हाँ अब ठीक है, अब पानी लग गया है, मंजरी दिख। ऐसा ही हमारे राधा रानी सुखी है कि नहीं पता कैसे चलेगा? कुंज में, निकुंज भवन में हमारी राधा रानी कैसे है ये कैसे पता चलेगा? कृष्ण आ रहे हैं कुंज भवन में, आप भीतर जाएंगे, राधा रानी कैसे है, माननीय है कि कैसे है, खुशी है कि नहीं, क्या है? तो दूर से मंजरी को देखते ही कृष्ण को पता चल जाता है जो ये निकुंज भवन में। अब अगर देखते हैं जो एक मंजरी खुशी से एकदम आत्महरा होकर के नृत्य कर रही है तो कृष्ण समझ जाते हैं जो वातावरण अच्छा है, उसके वेदर अच्छा है। और मान लीजिए किस राधा रानी मानिनी हो गई है कोई कारणवश, तो मान तो एक लीला प्रकरण, जिस लीला में मान एक अद्भुत आनंद रस विस्तार करते हैं, जहां मान नहीं वहां आनंद की विस्तार नहीं, आनंद की वैचित्र्य है नहीं। मान के बाद जब नायक जब नायिका के मान भंजन करते हैं, आदर सत्कार के द्वारा, वाणी के द्वारा, नाना प्रकार अंग संचालन के द्वारा नायिका का मान जब भंजन करते हैं तो वो एक अलग उसके एक आनंद की एक चमत्कृति, वो जुगल उपासना राधा रानी, ये जो मान है ये सब आनंद के उपकरण, सब उपकरण है, आनंद के विस्तार के लिए सब है। ये साधारण मनुष्य ये समझ नहीं पाएंगे, ये तो भगवत कृपा, राधा रानी की कृपा से बोधगम्य हो सकते हैं। राधा रानी मानिनी हो गई है तो मंजरी भी मानिनी हो गई है। मंजरी एकदम टेढ़ी नेत्र से ऐसे एकदम जैसे मुंह फूल गया है, एकदम कृष्ण की तरफ ऐसे दिख रही है, एकदम ऐसे तो आकर्ण नेत्र, नेत्र से एकदम आकर्ण, यहाँ तक बड़ी सुंदर दिखने में ना, बड़ी सुंदर। ये जो हमारे गुरु है ना, ये जो ये है ना, ये इतना घन है, इतना विस्तार है जो काजल देने का कोई जरूरत नहीं है। दूर से दिखने वाले जैसे काला जैसे काजल है। ये जो हमारे गुरु है जैसे राधा रानी के जैसे ही सुंदर है दिखने में, तो कृष्ण की तरह वैसे दिखते। ये स्वाभाविक ही राधा रानी मानिनी तो मानिनी हो गई है कृष्ण के ऊपर, उसमें कोई सहानुभूति नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मयिनी परा। राधा रानी कृष्ण प्रेम सर्व शक्ति के मूलाधार है,
महाभाव स्वरूपिणी। महाभाव जो है, महाभाव की सार है प्रेम, भाव की सार है प्रेम, प्रेम की सार है महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी हमारी राधा रानी आनंद। तो सखी मंजरी जो है, इनकी एक ही इच्छा, जो कैसे भी हो हमारे राधा रानी को सुख संपादन करने का क्या उपाय अवलंबन किया जाए। तो ना सुख संपादन की सर्वश्रेष्ठ उपाय है, कहीं से भी हो कृष्ण को ला करके उनके बगल में बैठा दो। तो देखो आनंद सिंधु उपनाद उभय, कृष्ण का भी देखो आनंद, राधा रानी का भी देखो आनंद। ओ आनंद ब्रह्मानंद, ओ आनंद अखिल आनंद, ओ आनंद दिव्यानंद, दिव्याति दिव्य आनंदमय। वो आनंद उसका कोई वर्णन नहीं होता है, कैसे है वो तो अनुभव नित्य कृपा शब्द राधा ने जिन पर कृपा करते विचार करके वो आनंद के किंचित छटा प्राप्त करके जीवन धन्य कर सकते हैं। ये उपासना पद्धति हमारे मंजूरी भाव उपासना है ना, ये तो ये भाव प्रधान है। ऐसे सेवा भावना लेकर के राधा स्नेहादिका, हमारी जो मंजूरी है राधा स्नेहादिका, एक है कृष्ण स्नेहादिका, एक है समस्नेहा, और ये मंजूरी है राधा स्नेहादिका। राधा रानी जीवन सर्वस्व प्राणधन। तो बोले कृष्ण से तो क्या प्रेम नहीं करते? बोले क्यों नहीं करती है? राधा रानी प्रेम करते हैं। राधा रानी पत्थर को अगर प्रेम करते हैं तो वो मंजरी वो पत्थर को ही प्रेम करेंगे। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भुजी गिरिधारी। मैं भजन कृष्ण का क्यों भजन करता हूँ? बोले अपने लिए नहीं, हमारे कृष्ण से प्रेम है, राधा रानी प्रेम करती है इसलिए। मेरा भी प्रेम कृष्ण में है, कृष्ण है राधा रानी के प्राण, तो कृष्ण हमारे भी प्राण। राधा रानी मानिनी होकर कृष्ण का नफरत करते हैं, माने ये भी मानिनी होकर के बस चलो कृष्ण चलो। कृष्ण आए हैं कुंज भवन में, गोष्ठ लीला, तो अनंत लीला बारी दिया जोगमाया कृत लीला शक्ति के द्वारा लीला संपादन करते हैं। लीला शक्ति जानते नहीं है जो कैसे लीला संपादित होगी। तो कृष्ण आते हैं इधर उधर से नाना प्रकार, कौन कुंज में राधा रानी विहार करते हैं ये भी सब जानते नहीं है। ये तो भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन यहाँ जोगमाया कृत जोगमाया इस तरह से रचना करते हैं जब भगवान मुग्ध प्राय होकर भगवान जानते नहीं है कौन कुंज भवन में राधा रानी अभी विहार कर रहे हैं। वक्त वक्त आए हैं, राधा रानी मानिनी हो गए हैं। जिस समय आने की बात है उस समय आ नहीं पाए कृष्ण, राधा रानी मानिनी हो गई है। मान जरूर कहीं चंद्रावली आदि कुंज में कहीं गई है। ये बस एक मानिनी मान करने का एक ऐसे ही बात में मान होता है। राधा रानी बैठी है, मान कैसे होती है? राधा रानी बैठी है, कृष्ण जाकर के बड़े प्रेम से आदर से मुख चंद्रिमा को इस तरह से हाथ लगा करके हे चंद्रा चंद्रा बोल दिया, बस एकदम बिल्कुल चमक गई राधा रानी। कृष्ण बोलना चाहते थे हे चंद्रानने, चंद्रानने, चंद्र जैसे आनंद माने मुख चंद्रिमा जिनकी उसका कहते हैं चंद्रानन। चंद्र युक्त आनंद, आनंद माने मुखमंडल। तो प्रेम से भाव विभावित होकर के राधा रानी के मुख चंद्रिमा को इस तरह से हाथ लगा करके बड़े विभावित चित्त होकर के लंबे हे चंद्रा नने कहेंगे, नने कहने का अवकाश नहीं, चंद्रावली का नाम ले रही है कृष्ण। चंद्रावली विपक्ष सखी चंद्रा, ये जरूर मैंने जान इच्छा कर मन में वो चंद्रावली है। चंद्रावली होने का कारण ये हमको भ्रमित होकर के चंद्रावली का नाम ले, बस मानिनी हो गई एकदम। अरे आनंद ने बोलने का मौका दिया ही नहीं, हे चंद्रा नने कहेंगे, नने यार बोलने नहीं दिया, इतना भी मानिनी हो गई। तो वहां ऐसे मान लीला, क्यों ये मान लीला है? ये प्रेम जो है, प्रेम की अद्भुत आनंद विलास, उसकी जो रस माधुरिमा के जो चमत्कृति अवस्था, वो मान से, मान भंजन से होता है। तीव्र मान के बाद जो मिलन उसको कहते समृद्ध मन,
समृद्धमान संभोग, ये सब साधारण हम लोगों के लिए नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। ये प्राकृतिक विषय नहीं, अप्राकृतिक विषय। जो प्राकृतिक जो हमारे मिलन प्रक्रिया जो है ये शरीर धर्मी है, आत्मा से संबंध नहीं है, लेकिन वहाँ आत्म संबंधी है, दोनों संपूर्ण विपरीत है। तो ये मान जो है, मान के बाद जो जुगल मिलन वो बड़े अद्भुत चमत्कृति, वो चमत्कृति कोई ठिकाना नहीं है। ये हमारे राधा कृष्ण जो रस विलास है, ये हमारे प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक कहते हैं हमारे जो ये जो ब्रज उपासना पद्धति है, परोकिया रस जो है इसके चमत्कृति है ऐसे। तो ये उपासना एकमात्र राधा रानी के शरणागत होकर के वो स्वरूप चिंतन की विशेष यहाँ श्रेष्ठता। उपासना नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना श्लाघ स्तुति वंदना आदि बहुत सारी प्रक्रिया है, उपासना की बहुत सारी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ है स्वरूप चिंतन। यह है मूल प्राण केंद्र। स्वरूप माने मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी कृपा प्रदत्त वो मंजरी स्वरूप, मेरा वो स्वरूप। ये स्वरूप आश्रव चिंतन करना चाहिए, मैं वही हूँ, मैं वही माने मैं ब्रह्मांड से, ब्रह्म उपासना पद्धति मैं वही हूँ, स्वहम। वो स्वहम नहीं, वो स्वहम माने वो ही स्वरूप जो मंदिर स्वरूप वो मैं हूँ, स्वहम। यह है अलग स्वहम, ये भी स्वहम, लेकिन वो अलग स्वहम, वो भगवान मैं ही नहीं हूँ, यहाँ वो मंजरी मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मैं राधा रानी की सहचरी हूँ। इस भाव में एक तन्मयता, तल्लीनता, ये चिंतन करते 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 जो पुष्ट होता है। साधने भाविबे जहा सिद्ध देहे पावे ताहा, पक्क मात्र से विचार, अपक्क साधने रीति पाकिले से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। साधन, ये साधन चिंतन की विषय है। ये रिहर्सल ना, जैसे हम उस दिन बोल रहे थे ना, एकदम नाट्यकार के पास जा करके बोले उसमें नाट्य जो हीरो के साथ तो अगर तुम भी अभिनय करोगे तो कितना आनंद होता है, तो पता चलेगा। ये भी ये रिहर्सल माने भावना को, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, बस वो स्वरूप चिंतन के साथ राधा रानी के जुगल सेवा में तत्पर रहना है ना। साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम, जुगल विलास सिद्धि सार, साध्य साधन यही, यह वही आर नाई, यही तत्व सर्वविधि सार। इसीलिए स्मरणानंद चिंतन। स्वरूप का चिंतन करने के लिए थोड़ा सा स्वरूप का ज्ञान, हल्का सा आप श्रीमुख से सर्व ज्ञान। हम राधा रानी की किंकरी है, माने दिव्य स्वरूप है, मैं ये जड़ शरीर नहीं, इससे अतीत, मैं ऐसे भावना करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा भावना करो, इसमें जैसे भावना उस तरह से धीरे धीरे भावना पुष्ट होता जाता है ना। तो ऐसे भावना करना चाहिए, मैं ऐसे राधा रानी के सहचरी हूँ, मैं ये शरीर नहीं। वो थोड़ा आवास अगर ना मिले तो चिंतन कैसे? चिंतन करने के लिए कुछ तो वो तो चाहिए कि राधा रानी का चिंतन करें ना। तो आपके स्वरूप चिंतन के साथ राधा रानी के चिंतन, राधा रानी का चिंतन करना है, लेकिन ये शरीर के द्वारा जैसे पूजा पाठ करते हैं, ये शरीर के द्वारा तो नहीं, ये शरीर मैं नहीं, वो राधा रानी की वो कृपा प्रदत्त स्वरूप, मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप मैं हूँ, बस वो मैं पूजा कर रहा हूँ, वही स्वरूप से खिला रहा हूँ। वो मानसिक सेवा वहाँ विधि मूलक नहीं है, वहाँ एकदम साक्षात सेवा। जैसे मान लीजिए मन में चिंतन करना चाहिए, राधा रानी जुगल बैठी है, हम वही राधा रानी की किंकरी है, सोने का कटोरा में सुंदर अपने मन पसंदीदी वस्तु ये सब ले करके गए हैं, राधा रानी अपने हाथ से राधा रानी को खिला रहे हैं, पहले ठाकुर जी को खिला रहे हैं, फिर राधा रानी को खिला रहे हैं,
और मनी चिंतन करके खूब प्रेम से खा रहे हैं, तुम्हारे मन पसंदीदी वस्तु जिसपे तुम्हारे ज्यादा रुचि है ऐसे वस्तु, हाँ इसमें जो वस्तु अच्छा लगे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर से लेकर के राबड़ी से लेकर के फिर तुम्हारा समोसा लेकर के कचौड़ी लेकर के जो नमकीन से लेकर के चतुर्विधा जो भी वस्तु तुमको अच्छा लगे ऐसा, हाँ? जो अच्छा लगे, हाँ, हाँ। ऐसे मान लो ये दूध में राबड़ी मिला करके मशीन में ही करके गड़ा करके फिर उसको खिला रहेंगे सोने का गिलास में, गड़ा 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 भी नहीं एकदम ये नहीं, लेकिन एकदम मिला मिला ऐसे मिला दिया जैसे एकदम मिल गया, उसमें बड़ी सुंदर ढंग से मिल गया है, ऐसा खिला रहे हैं राधा रानी को। ऐसे मन पसंदीदी वस्तु हम शिव भगवान ऐसे कभी मान लो प्रातः काल ऐसे चिंतन करना चाहिए सबके लिए, ये नहीं ये उपासना प्राप्त करने का वस्तु तुम्हारा अधिकार है, तुम कर सकते हो। ये सुबह राधा कृष्ण दोनों जुगल बैठे हम नाम करते हैं, लेकिन ऐसे चिंतन सोने का भगोना में शुद्ध पानी सुंदर पानी लेकर के उसमें सुगंधी दे करके बड़ी सुगंधित जल उस राधा कृष्ण दोनों जुगल चरण रखे उसमें हम बढ़िया करके धुला रहे हैं बड़ी सुंदर, फिर अपने अंचल के द्वारा उसको सम्मार्जन कर रहे हैं बड़ी सुंदर, इस तरह से चिंतन करना चाहिए। फिर नूपुर पहना रहे हैं, ये अलंकार धारण करा रहे हैं, फिर सुंदर ललाट में सुंदर पत्र आदि रचना कर रहे हैं सुंदर, ऐसे चिंतन करना चाहिए, है ना। इसमें भाव पुष्टि होती है और भजन में भी रुचि आती है। नहीं सिर्फ नाम ही कर रहे हैं, दुनिया भर के संसार की चिंता कर रहे हैं, वो कभी दिल्ली कभी बम्बई कभी उसकी चिंता उसकी चिंता है, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा यह है इसको कहते हैं ये भजन ठीक परिपक्व भजन नहीं है, अनासंग भजन, अनासंग भजन कहते हैं इसको। महाराज जी क्यों होता है चिंतन, ऐसा मन क्यों ये चिंतन करता है? ऐसा कहते हैं मन हमारा पहले से ही बिखरा हुआ है, पहले से ही बिखरा हुआ है ना, तो उसको संग्रह करना मुश्किल हो जाता है ना, वो अभ्यास रह गया है, तो धीरे धीरे एकांत में बैठ करके वो अभ्यास करने का चेष्टा करना चाहिए। ज्यादातर मन को संयम करने के लिए साधक को एकांत में रहना बहुत जरूरी है। एकांत माने एकांत, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है, उसको कहते एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, जंगल में रहने से एकांत नहीं होता है। तुम अपने घर के ये बहुत तो एकांत का गलत व्याख्या करते हैं, तो एकांत के लिए जाओ जंगल चलो, जाओ चलो वहाँ चलो, कुछ नहीं होता उसमें, बेकार बात है। एकांत तो अभी जो समय आया है विशेष करके गृहस्थ जीवन में, एकांतता कहाँ, एकांतता करना पड़ेगा तुमको। अगर भजन करना है तुमको, अगर वहाँ पहुँचना है, और पहुँचना तो पड़ेगा ही, पहले से ये संकल्प कर लो हमको इस जन्म में हमको राधा रानी के चरण में पहुँचना है। तो एकांत तो कैसे ना, एक अपना रूम ले लो, उस रूम में किसी से मिलना नहीं, आना बंद जाना बंद, किसी से बोलना बंद। अरे मोबाइल को पहले फेंक देना, मोबाइल लेकर खबरदार बैठना नहीं भजन करने। मोबाइल बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा विक्षेप, चित्त विक्षेप का प्रधान कारण। ये वर्तमान समय तो मोबाइल एक इतना खतरनाक एक वस्तु आया है जो साधु को भी छोड़ते नहीं है। साधु, हम जैसे साधु सोचते हैं हमको भजन कर रहे हैं, 8 घंटा भजन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल रखे पास, चल रहा है 20-20 में, मुंबई से, दिल्ली से, पटना से, तो क्या भजन होगा? क्या तो मन तो तुम्हारा बट रहा है, दुनिया भर चिंतन कर रहा। तुम सोचते हो हम एकांत बैठे, एकांत नहीं, तुम्हारा मन दुनिया घूम रहा है, बेकार बात करते हो, झूठ बोलते हो, ऐसा एकांतता नहीं हो। एकांत अगर भजन करना है तो मोबाइल को फेंको, अगर रखना है रखो, लेकिन उसमें स्विच ऑफ करके रखो या दूर रखो। पीछे देख लेना कहाँ कहाँ के तुम्हारा फोन आया है, तुमको कौन सा फोन अटेंड करना जरूरी है,
जब तुम्हारा समय मिलेगा तो फट करके उसको दबा करके अटेंड कर लो, 2 मिनट कम बात, बस खूब बात ज्यादा जरूरी है तो बस। कहाँ से फोन आता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा अगर लेना देना है तो भाई हमारा समय मिलेगा तभी जाकर हम तुमसे बात करेंगे, तुम करते हो करो, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे। तो ये तब जाके एकांत होगा। एकांत में रह करके ऐसे घर में ही एकांत रूम बना लो, उस रूम में बैठ करके बस भजन बने ना बने, मन लागे ना लगे, अभ्यास करो। अभ्यास जगजुक्त नचित सानन्य गामिना परम पुरुष निव्यंग जाति पार्थो न चिंता। अभ्यास पहले करना पड़ेगा। बच्चा पहले लिखना आता नहीं है, कॉलिंग देता है, हाथ घुमाओ, हाथ घुमाता है, रसगुल्ला हो जाता है, फिर पोज देता है, लो हाथ घुमाओ, फिर हाथ घुमाता है, लेकिन हाथ घुमाते घुमाते एक दिन स्वयं लिख लेता है। अगर तुम बोले तो भाई लिखना आता नहीं है तो रसगुल्ला हो जाता है, छोड़ दो बेकार, बोलते जीवन में लिख नहीं पाएगा। अगर लिखना है तो हाथ घुमाना ही पड़ेगा। हम लोग जो लिखते हैं, एक दिन हम भी हाथ घुमाए, तुम भी हाथ घुमाए हो, कोई कहे अगर कहे जो ना हम भाई हाथ घुमाए नहीं, हम तो लिखना शुरू कर दिए, बोले ऐसा होता नहीं। तो प्राथमिक अवस्था में साधक का मन जब लगता नहीं है भगवत चरण में, तो उसको इस तरह से अभ्यास करना ही पड़ेगा, थोड़ा कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा, ये कष्ट कर स्वीकार करना पड़ेगा। मन लगता नहीं, मन भागेगा, यहाँ भाग रहा वहां भाग रहा, पसीना आ रहा, भगवत चिंतन कोई रस नहीं, क्या करूं कहाँ जाऊं, खबरदार आसन से उठना नहीं, वहीं बैठे रहो चुपचाप, दरवाजा बंद करके। धीरे 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 देखना एक दिन मन शांत हो जाएगा। उसको जब खुराक नहीं मिलेगा तो शांत हो जाएगा। खुराक मिल जाएगा तो फिर मानो मक्खी है ना, यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ मिठाई, यहाँ मिठाई, यहाँ मिठाई, और मक्खी तो बैठेगा ही, तुम बार बार हटा रहे हो, फिर जाके मक्खी आके बैठ जाता है, फिर हटा रहे हो। ऐसा थोड़ी है, पहले मिठाई को हटाओ, मिठाई हटाओ तो मक्खी उड़ जाएगा, मक्खी मिलेगा नहीं मिठाई, वो कहाँ बैठेगा भाई, है ना। तो हमारे मन जो है ना, विषय रूप कारण में ऐसे मिठाई बैठा है, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें जाकर तो बैठ जाता है, उसका स्वभाव है ना, ना हटाओ, मन को लगाओ, लगेगा कहाँ, फिर जाकर वही जगह बैठ जाता है। तो मिठाई को हटाना पड़ेगा पहले। मिठाई माने मन की खुराक, कहाँ कहाँ मन लगता है, कौन सा वस्तु में मन लगता है, कौन सा वस्तु अच्छा लगता है, ये विचार करके उसको निवृत्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। मंजरी की जो आयु है वो कितनी है? मंजरी की मंजरी की आयु है, ये वयस संधि है। वयस संधि नवजौवना, व्यक्त यौवना और पूर्ण यौवना, ये यौवना उम्र का भेद है सखी प्रकरण में। ये है वयस संधि। वयस संधि माने यौवन का किंचित प्रकाश, बालपन ज्यादा है लेकिन यौवन का किंचित प्रकाश देखने में आ रहा है। तो यौवन का किंचित गंभीर, जो गंभीरता, तत्सहित बालपन की चंचलता, इसका अद्भुत समाहार। बालपन ज्यादा, यौवन की गंभीरता, कभी कभी हंसती है, खेलती है, अचानक गंभीर हो जाती है, गंभीर हो, उसके ख्याल आता है नहीं हम तो बड़े हो रहे हैं, ठीक ना, फिर गंभीर हो गई है, बैठिए, अचानक एकदम पिक 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 हंस दिया एकदम। ये अद्भुत मिलन है। चंचल माने 20% यौवन, 80% गंभीरता, यही बालपन, दोनों का मिलन। फिर है नव यौवना, ये है हमारे अष्ट प्रधाना मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजराली, ये है। ये कितना है? ये है तुम्हारा 50% यौवन और 50% बालपन। बालपन का अभी जा रहा है, लेकिन यौवन का प्रकाश अब देखने में है। हमारी लाली सियानी हो गई है, हो रही है, अभी उतना बच्चा है नहीं, लेकिन अभी उतना परिपक्वता है नहीं। तो ऐसी जो है इसको कहते हैं नव यौवना। ये है हमारे अष्ट प्रधाना मंदिरी। ये है मतलब 13 साल, 13.5 साल, ऐसे इतना नव यौवना। ये है 12 साल, 12.5 साल, ये है वयस संधि। वयस संधि है साधक दशा से जो राधा रानी की सेवा प्राप्त करते हैं, इनकी नित्य उम्र है ना। फिर है व्यक्त यौवना। व्यक्त यौवना है राधा रानी, 80% यौवन का प्रकाश और 20% बालपन का आभास, दोनों का मिलन।
गया नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन परिपक्वता, लेकिन प्रकाश 80%। इसको कहते हैं व्यक्त जो बना। ये हमारे राजा हमारी जो मंजरी जो साधन से साधन करके जो जाते हैं सिद्ध होते हैं, वो 12.5 साल। हाँ, वो 11.5 से 11 से 12.5, 13, 12.5 तक। 13 में तो फिर दूसरा स्थिति आ जाती है ना, इतना तक उम्र। लेकिन ये तो नित्य उम्र है, ऐसा नहीं जो उतना ही उम्र, ये तो एक नित्य उम्र है। अच्छा, वहाँ उम्र का कोई परिवर्तन होती नहीं, माने बढ़ती नहीं। जैसे राधा रानी का नित्य उम्र कितना है? 14 साल 2 महीना 15 दिन। 14 साल 2 महीना 15 दिन, ये नित्य उम्र, नित्य काल के लिए वो ये उम्र। इसीलिए राधा रानी का नाम है नवल किशोरी। नवल, नवल माने नवीन, किशोरी माने व्यक्त जो बना। और कृष्ण है नवल किशोर, 15 साल नव किशोर है, 2 महीना 15 साल 2 महीना 7 दिन। और कृष्ण है नवल किशोर। नवल किशोर माने किशोर अवस्था, जौवन, जौवन आया नहीं और बालपन गया, अभी जौवन का आभास हो गया, ये भी इसीलिए नवल किशोर कहते हैं। 15 साल 2 महीना 7 दिन, ये नित्य उम्र, इसे नवल किशोर उम्र। मुच्छा है नहीं, मुसमुसा है नहीं मुच्छा है नहीं, लेकिन देखने में लगता है जो ना अब हमारे सियाना हो गया है, हमारे बहुत सारे। मंजरी का रंग भी अलग रहता है, कोई हाँ, ये बहुत सारे रंग हैं। ये तो शुभ्र वर्ण, शीत वर्ण, नील वर्ण, हेम वर्ण, कांचन वर्ण, ऐसे नाना प्रकार वर्ण है। वो वर्ण बहुत अलग अलग प्रकार का है, और वो अपने शरीर से जो वर्ण है ना, उसका एक एक माने जैसे बिजली है ना, इसका कुछ रोशनी दिखता है ना, ऐसे अपने शरीर से ऐसे रोशनी बिखरता है। रोशनी है, जब आपस में चलते हैं रंग बिरंगी, तो रोशनी रोशनी में ऐसे घर्षण होता है। लाल नील नाना प्रकार सखियों का शरीर का जो ज्योति है, उस ज्योति में आपस में घर्षण होता है, तो बड़ा चमक लगता है। उसके बीच में सखी का वो रूप, बड़ा अद्भुत सुंदरता खिलती है। अलग अलग रूप, सबका एक सा रूप ना है, अलग अलग रूप है, रूप है, वर्ण, वस्त्र, अलंकार आदि। आप अपने तिजोरी में से कुछ निकाल दिया करें कभी हमारा तिजोरी क्या है? तिजोरी तो राधा रानी की तिजोरी है, जहाँ राधा रानी बुलाते हैं तो थोड़ा आलोचना करते हैं। आप लोग प्रश्न करने से आस्वादन और अच्छा होता है। ये तो अपना अंतरंग हो, यहाँ तो अंतरंग सब बैठे हैं, यहाँ आलोचना नहीं करेंगे तो कहाँ आलोचना करेंगे? ये तो जगह तो ये है ना, ये प्रवचन थोड़ी है, ये तो हमारे सत्संग है। तो इसीलिए यहाँ तो ऐसे आलोचना होना चाहिए। चिंतन करने के लिए साधक को कुछ तो वो तो चाहिए कि हम इस तरह का हम चिंतन करें। इस तरह का चिंतन के लिए तो गुरु परंपरा, गुरु ही सब बताएंगे। जिसका जो गुरु है, तो गुरु छोड़ के स्वतंत्र रूप से तो यहाँ साधन प्रक्रिया तो यहाँ माननीय है नहीं, मान्यता है नहीं। गुरु परंपरा से गुरु जैसे आदेश करते हैं तदनुसार ही उसको साधन प्रक्रिया अपना करके चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जो साधन काल, साधन अवस्था में जो साधन अवस्था में ऐसे चिंतन करना चाहिए। प्रथमतः नाम साधन जैसे अपराध ना हो, और विशेष करके एकांतता, ये सब के लिए जरूरत है। और अपना मैं शरीर नहीं, बस ये चिंतन करना चाहिए। ये शरीर मैं नहीं, बस मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, बस ये चिंतन करो और नाम करते रहो। इसमें तुमको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। ऐसे पहले प्राथमिक अवस्था में, फिर धीरे 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 जब आगे बढ़ता है, फिर राधा रानी की कृपा से। अब कोई साधक आगे बढ़ना चाहे और गुरुजी के द्वारा कोई संकेत नहीं मिले इस तरह के आगे, ना संकेत मिलेगा नहीं, क्यों नहीं। अगर गुरु भी ऐसा होना चाहिए, गुरु अगर हम जैसे होता है तो कैसे होगा भाई? गुरु तो ऐसे ही दृष्टा गुरु होना चाहिए।
भी ऐसा होना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी बता देगा, ऐसा थोड़ी है। जो कोई भी है मन में आया बता दिया, मनमुखी मन में आया कुछ कह दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप ही दृष्टा ना बन के साधारण बन जाए। आप बताएं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। यहाँ ज्ञानिना, इसलिए तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात दंडवत प्रणाम, परिप्रश्न, ये तत्व जैसे जिज्ञासा कर रहे हो, गुरुचरण में जाकर के ऐसे प्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्न सेवया, फिर ऐसा नहीं अलस कौतूहल लेकर के तुम कोई आग्रह नहीं करने का चेष्टा नहीं और कुछ बात बनाने के लिए तैयार बैठ गए हो, ऐसा नहीं। परिप्रश्न जिज्ञासा, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए, हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी मिटाने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। फिर सेवा करो उनका, उनको प्रसन्न करो। वो प्रसन्न होकर के गुरु तुमको हृदय से ही बताएंगे तुम ये करो। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शी, तत्त्वदर्शी दृष्टा गुरु तुमके उपदेश करेगा। ऐसे नियम ऐसा है, ये जो कोई मन में आया कुछ कह दिया ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, तुम नाम करते रहो, अगर निरापराध होकर के नाम करते रहो तो नाम तुमको बहुत दूर पहुंचा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। नाम ही तुमको बहुत दूर तक पहुंचा देंगे, राधा कृष्ण दर्शन को करा देंगे, प्रेम तक प्राप्ति करा देंगे। बाकी रहा सेवा, सेवा के लिए तुमको परंपरा से आना पड़ेगा। लेकिन नाम अगर आश्रय करोगे, नाम तुमको जुगल दर्शन, तुम्हारे संसार चक्र से मुक्ति, तुम्हारे प्रेम प्राप्ति, उतना दूर तक नाम तुमको ले जाएंगे, बिल्कुल संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। जो साधक लोग, जो साधक आपके आस से भरोसे बैठे हुए हैं और जिनको एकमात्र आप ही जिनके आधार हैं, तो उनके लिए कोई समाधान नाम करते रहो, नाम तुमको पहुंचा देगा बहुत दूर। तो वहां तक पहुंचो तो पहले श्रद्धा, साधु संग, भरोजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इतना तक नाम से होगा। तुम अभी अनर्थ का घर में बैठे हो, इतना दूर तो तुम चलो ना, चलने का रास्ता तुमको मिल गया है। अब तुम चलोगे नहीं, आप बोलते हमको वहां पहुंचना है, तुमको मिल गया, उतना दूर तो तुम पहुंच जाओगे, संदेह नहीं। उतना दूर तुमको पहुंचा देगा नाम तुमको, इतना भरोसा रखो। नामे सर्वशक्ति दिलो करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम में समस्त शक्ति हमने दे दिया, मेरी दुर्दैव माने मेरी बुद्धि खराब, दुर्दैव नामे नहीं अनुराग, नाम में कोई अनुराग नहीं, नाम में सब शक्ति दे दिया। नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। इतना भरोसा रखो, इतना करो, इतना तो चलो, चल के तो कम से कम प्रेम पड़ जाए तो हम पहुंचे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा मार्ग सब खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। नाम तुमको पहुंचा देंगे, तुम्हारा जो जहाँ तुम्हारा अटका हुआ है वो सब दरवाजा खोल देंगे नाम। तो उम्मीद रखें साधक लोग, आपके श्री चरणों में उम्मीद रख के रहें। देखो भाई, हम तो किसी को अनुरोध नहीं किया है भाई हमसे गुरुकरण करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये शब्द हम किसी को नहीं कहा। आज तक हमने इस तरह से किसी को नाम दिया भी नहीं। आग्रह करते हैं, आए हैं आपसे ही लेना है भाई, हमसे लेने से हमारी बात यह है, तुम करते रहो, इतना कल्याण हो जाएगा, इतना तो हम कह सकते हैं। बाकी तो हमने ऐसा भरोसा किसी को नहीं दिया जे भाई हम तुमको पहुंचा देंगे राधा कृष्ण जी को चरण सेवा में, ऐसा तो हमने किसी को कहा नहीं। ना तो आपने ये भी बात नहीं कही कि हम कभी जीवन में किसी को देंगे ही नहीं, ये भी बात नहीं कही आप। ना देंगे ही नहीं ना, वो तो राधा रानी की इच्छा, राधा रानी के हाथ है। लेकिन जितना है इतना में तुमको बहुत दूर तुमको पहुंचा सकते हैं, तुमको प्रेम प्राप्ति हो सकती है,
तुमको राधा कृष्ण दर्शन हो सकती है, तुम्हारे संसार से मुक्त हो सकते हो, बहुत कुछ मिल सकता है। वो नाम प्रभु के नाम में इतना शक्ति निहित है। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.